दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए यूपी में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप कल से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी टीजीटी की कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ नोटिफिकेशन की। इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी की इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर मैं आपको पीजीटी की जानकारी दे सकूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए दो वैकेंसी की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं टीजीटी का, इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा दूसरा नोटिफिकेशन जो है पीजीटी का। इस नोटिफिकेशन की मैं जानकारी दे चुका हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे हम जो कि हमारी वैकेंसी है पीजीटी की। 9/6/2022 से लेकर 3/7 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 जुलाई तक, 6 जुलाई तक आप उसकी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट है। फीस सबमिट करने के बाद आप लास्ट डेट तक सबमिट कर सकते हैं 9/7/2022 तक। इसका एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे लिंक पे क्लिक करके तो मैं आप लोगों को उसका लिंक पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 2/2022, 9/6 से लेकर आप देख सकते हैं 9/7 तक आवेदन यहाँ पे लास्ट डेट है सबमिट करने की। ठीक है, जो ऑफिशियली आपका देख सकते हैं भाग 1 को पंजीकरण करने की तिथि है 3/7/2022 है। ठीक है, तो अंतिम जो है भाग 2 को आवेदन करने की जो तिथि है 9/7। 624 पोस्ट है आपकी पोस्ट है पीजीटी की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा यदि एक से अधिक विषयों पर प्रतिवेदन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखते हैं भाषा संबंधित, देखिए जो भाषा होगी हिंदी की तो हिंदी में आपका पेपर आएगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र रहेगा संस्कृत में आएगा, अंग्रेजी का रहेगा अंग्रेजी में आएगा, उर्दू का उर्दू में आएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का ऋणात्मक अंकन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं आपका आरक्षण का लाभ रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में आप लोग बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में डिटेल दे रखी है। ये कि सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करनी है, फॉर्म सबमिट रहेगा। तो ये कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं इसकी जानकारी दे दूंगा। प्रथम चरण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, इसको दे सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। द्वितीय चरण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट के बारे में दे रहे हैं स्ट्रक्चर। यूआर कैटेगरी में तो 750 रुपये टोटल, 700 रुपये आपका आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया का 50 रुपये, सब में 50 रुपये है। ठीक है, इकोनॉमी सेक्टर में 600-650, पिछड़ा वर्ग के लिए 700-750 और यहाँ पे दे सकते हैं 450 और 450 टोटल। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे दे सकते हैं 200 और 50। यहाँ पे दे सकते हैं क्रम जो स्वतंत्रता सेनानी है 1 से 5 के लिए मूल श्रेणी के आप जो भी है, जैसे उनमें से आप 1 से 5 में तो आपका वही आपके लगेगा फीस। और भूतपूर्व सैनिक है तो आपका भी 1 से 5 में जो है आपका वही लगेगा। महिलाओं के लिए भी जो मूल श्रेणी में 1 से 5 वही चार्ज लगेंगे। विकलांग के लिए जो मूल श्रेणी के उसके आधा यहाँ पर शुल्क आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तृतीय चरण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, आपके फोटो के साइज के बारे में यहाँ पे जानकारी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अलग से जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आयु सीमा 1 जुलाई 2022 के अनुसार 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन प्राप्त जो करने की अंतिम तिथि तक आपकी जो है आर्ता है तिथि मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी सैलरी 47,000 से 1,51,000, पे लेवल 8, ग्रेड पे 4 या 800 रहेगा। यहाँ पे किसी भी आरक्षण लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के अनुमन्य रहेगा। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग यहाँ पे आप दे सकते हैं। भूतपूर्व से आपके जो है उनके बारे में दे रखा है, स्वतंत्रता सेनानी में रूप से विकलांग है वो। बाकी डिटेल यहाँ पे जैसे परीक्षा केंद्र सभी जनपद मुख्यालयों पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मेन सेंटर रहेंगे उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, जो भर्ती प्रक्रिया के बारे में दे रखा है वो यहाँ पे आप चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और अच्छा यहाँ पे दे सकते हैं, आपको बता रखा है 425 अंक का होगा एक प्रश्न पत्र, 125 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे दे सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 या 4 अंक का होगा, ठीक है, 3.4 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हुआ प्रश्न पत्र हल करने की समय अवधि 2 घंटे की, एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं मेरिट लिस्ट, अभ्यर्थी को आपकी जो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको जो इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी को दे सकते हैं साक्षात्कार विषय योग्यता के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे दे सकते हैं अनुसार अब जो है 25% का अनाधिक रहेगा मेरिट जो रहेगी। आपके दे सकते हैं अभ्यर्थियों के सामान्य अनुदेश यानी दिशा निर्देश यहाँ पे दे रखा है, उनके बारे में आपको डिटेल दे रखी है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों की आपके देश के जो है महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, परीक्षा तिथि, समय, केंद्र आपको देश सहित पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने आपको ईमेल एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन सबमिट होने के पश्चात चयन बोर्ड के अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी, ठीक है, या जेंडर, जन्म तिथि आपको आपका जो परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सही सूचना को भरें, आपको जेंडर को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया को आवेदन की भरी गई सूचना अंतिम है, इसमें चयन बोर्ड द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा। हाई स्कूल की देखिए उसके समकक्षी आपके प्रमाण पत्र, अंकित तिथि, जन्म तिथि कोई मान्य होगी। जन्म तिथि आपका जो है प्रमाण पत्र के रूप में और कोई आपका साक्ष्य नहीं माना जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को आयु, शैक्षिक योग्यता पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ठीक है, सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे दे सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है 1 जुलाई 2022, 21 से लेकर 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल दे रखी है, आपको शुल्क के बारे में दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में आवेदन के महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी को ही अभ्यर्थी को अपनी आरक्षण श्रेणी की अवश्य अंकित करें, ठीक है। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के राज्य टीम के हैं तो भाग लेने पे वाले को भूतपूर्व दिव्यांगजनों के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपका जो प्रमाण पत्र के रूप में अनुसूचित जाति के उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे रहे जाति प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे दिव्यांग का प्रमाण पत्र के बारे में दे रखा है, स्वतंत्रता सैनिक के, और यहाँ पे खेल कूद के दे रखा है। यहाँ पे वैकेंसी का चार्ट दे रखा है। नागरिक शास्त्र की 14, 7, 9 ये दे रखी है। 30 रसायन विज्ञान की 39, जनरल कैटेगरी में 30, 9 और यहाँ पे 39, भौतिक विज्ञान की 24, 12, 2, 38, जीव विज्ञान की 31, 13, 3, 47, भूगोल की 23, 19, 9, गणित की 14, 5, 3, इंग्लिश की 37, 18, 7, समाज शास्त्र की 15 और 3, 4 और अर्थशास्त्र की 29, 15, 10 और यहाँ पे आप दे सकते हैं इतिहास की 29, 15, 10 इतिहास की यहाँ पे दे सकते 9, 5, हिंदी की 53, 20, 8 और कृषि की 6, 6, 12, शिक्षा शास्त्र की 4 और मनोविज्ञान की 7 और संस्कृत की 25, 11, 4 और कला की 2, 6 और वाणिज्य की 9, 4, 1, 14 है। यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपकी प्रवक्ता बालक वर्ग में थी, बालिका वर्ग में दे सकते हैं। नागरिक शास्त्र की यहाँ पे आप दे सकते हैं टोटल 5 है कैटेगरीज वाइज, यहाँ पे आप दे सकते हैं 14 सब्जेक्ट है जिसके लिए वैकेंसी है, यहाँ पे 17 थे। यहाँ पे आपके कला है, गृह विज्ञान, संस्कृत, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इंग्लिश, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक की, ठीक है, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें, शैक्षिक अर्हता क्या रहेंगी हिंदी में, तो दे सकते हैं हिंदी में MA यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है, हिंदी में, और संस्कृत के साथ BA हो अथवा शास्त्रीय परीक्षा में राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज से वाराणसी, संपूर्णानंद विद्यालय वाराणसी या B.Ed, M.Ed, PhD किसी भी एवं राष्ट्रीय स्तर का अपने खेलकूद प्रतियोगिता में आपका भाग लेना का प्रमाण पत्र हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। या तीसरा दे सकते हैं हिंदी में MA के संस्कृत विषय को आपने पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कक्षा में प्रवक्ता के पद पर सीधे नियुक्त, प्रवक्ता प्रोन्नति BA या संस्कृत विषयों में अनिवार्यता की मुक्ति होगी।
गणित में देखते हैं एमए या एमएससी। आपने गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सहित बीएस आपका बीसीए, बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स से परीक्षा आपका वरीयमान हो। यहाँ पे बीएड, एमएड, आपने पीएचडी किसी भी आप राष्ट्रीय स्तर से खेलकूद प्रतियोगिता के परीक्षा में टीम में भाग लिया हो का प्रमाण पत्र हो। ठीक है। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र में होम इकोनॉमिक्स से गृह या कला से आपने एमए किया हो। ठीक है। यहाँ पे अथवा गृह या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स से घरेलू विज्ञान से डोमेस्टिक साइंस से गृह कला से होम आर्ट से प्रशिक्षित स्नातक हो। ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि की हो। बाकी सेम है यहाँ पर। ठीक है। अंग्रेजी, यहाँ पे नियम अनुसार उत्तर प्रदेश अथवा किसी भी अन्य या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री में डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। बाकी आपके डीएड, एमएड, पीएचडी राष्ट्रीय खेलकूद से प्रतियोगिता का आपका पास प्रमाण पत्र हो। देखिए नीचे कला में आएंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ आर्ट्स मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफाइड हो अथवा प्राविधिक कला के इंटरमीडिएट परीक्षा के निम्नलिखित में से एक परीक्षा ड्राइविंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए या अथवा कला भवन में शांति निकेतन फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा कलकत्ता फाइनल आपका ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अथवा लाहौर के मेयो ऑफ स्कूल आर्ट्स टीचर से सीनियर आपका सर्टिफाइड परीक्षा हो। प्रशिक्षण वरीयमान यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। संस्कृत में आपका एमए हो या उसके आपके वरीयमान राजकीय संस्कृत कॉलेज से वाराणसी से आपने आचार्य क्या प्रशिक्षण की वरीयमान हो। ठीक है। बाकी डिटेल से में प्रमाण पत्र का है। वाणिज्य एमकॉम, कृषि आपके यहाँ पे दे सकते हैं आपका कृषि से एमएससी से हो आपका प्रशिक्षण वरीयमान हो। अर्थशास्त्र एमए हो आपका प्रशिक्षण वरीयमान हो। एमकॉम अर्थशास्त्री बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान हो अथवा त्रिवेणीय आपका सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स का वरीयमान हो। एमए नागरिक शास्त्र में एमए हो। ठीक है। राजनीति त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए या ऑनर्स के प्रशिक्षण हो। इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा आपका प्राचीन भारत इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान हो। इतिहास में त्रिवर्षीय आपका पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स वरीयमान हो। ठीक है। भूगोल में एमए या एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान हो। भूगोल त्रिवर्षीय पाठ्य बीए ऑनर्स में आपका बीए ऑनर्स में वरीयमान हो। मनोविज्ञान एमए प्रशिक्षण में वरीयमान हो एमएड। ठीक है। बाकी आप दे सकते हैं समाजशास्त्र एमए प्रशिक्षण वरीयमान हो अथवा सामाजिक शास्त्र त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बीए ऑनर्स हो। रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण में अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी ऑनर्स हो। यह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिग्री या कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री से प्रशिक्षण वरीयमान हो अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में या में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हो। शिक्षा छात्र में आप दे सकते हैं शिक्षा छात्र विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि एमए हो अथवा एमएड हो या बीएड हो, बीएससी अथवा हो या एलटी या बीएड के साथ मनोविज्ञान। ठीक है। इसमें आपका एमए हो। जीव विज्ञान में दे सकते हैं वनस्पति विज्ञान या आपका जंतु एमएससी से विज्ञान से एमएससी या प्रशिक्षण वरीयमान कृषि विषय वनस्पति विज्ञान से एमएससी या बीएससी हो। ठीक है। तो यहाँ पे कृषि विषय से आपका जंतु विज्ञान में एमएससी बीएससी हो। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में हो। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जीव विज्ञान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा बीएससी हो। भौतिक विज्ञान में एमएससी हो। भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण वरीयमान हो। किसी विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में आपका विभाग द्वारा अथवा भौतिक विज्ञान से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या बीएससी किया हो। ठीक है फ्रेंड। ये थी आपकी जानकारी नोटिफिकेशन आपके उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई पीजीटी की कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी दी है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रह सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।